रिसेंटली जो हम लोग फेडरल असेंबली हुआ है ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का, हम लोग फेडरल मीट्स अंशु का सब फेडरल यूनिट को हम लोग बुलाया गया था, जो कि जब ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसी बेसिस स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन मोर देन 17 ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी इंक्लूडिंग जो है 300-400 डेलीगेट्स हम लोग डीके कन्वेंशन हॉल में बैठा है। तो वहाँ हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूंसी बेस का जो हम लोग का निसी इनहेबिटेंट डिस्ट्रिक्ट का जितना भी जो एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है और डेवलपमेंट का बारे में हम लोग डिबेट डिस्कशन किया। वह काफ़ी हम लोग का समाज का निसी कम्युनिटी का काफ़ी डिस्ट्रिक्ट का हम लोग इशू बेसिस को चौक पॉइंट करके रखा है, रेजुलेशन भी लाया है। और वो बीच में हम लोग का सबसे एक बड़ा एजेंडा हम लोग वहाँ में रेजुलेशन मीटिंग का रेजुलेशन पास हुआ है। तो ये रेजुलेशन थे हम लोग का जो 14 पॉइंट मेमोरेंडम, जो हम लोग 11 अगस्त को ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर को जो 14 पॉइंट रेजुलेशन 14 पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो सबमिट किया गया था, उसको लेके हम लोग रेजुलेशन पास किया। और 14 पॉइंट को हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू को हम लोग 17 अगस्त को हम लोग इंटरेक्शन प्रोग्राम में हम लोग ये पॉइंट बेसिस में हम लोग CMO में हम लोग हाईलाइट करके मीटिंग बैठा था। ये जो 14 पॉइंट जो मेमोरेंडम जो एजुकेशन सेक्टर के लिए जो दिया गया है, उसको थोड़ा सा हम हाईलाइट किया है करेगा कि इमीडिएट कैंसलेशन ऑफ नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, जो स्कूल यूनिफॉर्म प्रोक्योरमेंट को लेके हम लोग जो टेंडर को कैंसिल करना है और डिसेंट्रलाइज वे में देना है, हम लोग ये दिया था। और टीचर वेलफेयर फंड के लिए हम लोग डिमांड किया था कि हर साल एडमिशन में कुछ इशू निकलता है कि स्टूडेंट से फ़ी लिया जाता है और फ़ी लेने का रीज़न ये बताता है कि स्कूल को चलाने के लिए फंड नहीं है। उसके लिए हम लोग ये पॉइंट दिया था। और इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ TGT PGT टीचर अगेंस्ट सेंक्शन पोस्ट वैकेंसी, ये पॉइंट में ऐसा है कि अभी जो टीचर का शॉर्टेज है, हर एक डिस्ट्रिक्ट से टीचर का शॉर्टेज का एक डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन से, ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन से हम लोग को कंप्लेन आता है। तो उसके लेके जो डिपार्टमेंट में जो पोस्ट खाली पड़ा हुआ है जो TGT PGT का, उसको लेके हम लोग इमीडिएटली थोड़ा सेंक्शन पोस्ट को हम लोग जो है रिक्वायरमेंट को इमीडिएट रिक्वायरमेंट करने के लिए हम लोग अपील किया था। एंड टू स्टार्ट ऑफलाइन क्लासेस, उसका तो हुआ है हम लोग का एक पॉइंट, तो हम लोग का अभी ऑफलाइन में चल रहा है। एंड रिवोक द DBT सिस्टम, थोड़ा कई जगह में इंटर पार्क में जो बैंक नहीं है, जहाँ में स्टूडेंट्स ज़्यादा है लेकिन बैंक नहीं है, उसके लिए रिवोक करने के लिए बात किया था। और इंट्रोड्यूस ऑफ यूनिफॉर्मिटी स्कूल फीस ऑफ वेरियस प्राइवेट स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन, जो प्राइवेट स्कूल है वो कहीं एक स्कूल में हाई फी है, कहीं कम है। मतलब प्राइवेट स्कूल का जो फी सिस्टम है, कई ज़्यादा में स्कूल जो है इतना फी हाइक होके बैठा हुआ है, तो स्टूडेंट्स को तकलीफ रहता है। तो उसके लिए एक यूनिफॉर्मिटी है, एक मतलब यूनिफॉर्म वे में एक गवर्नमेंट एक ऑर्डर बना देना है कि यही रेट में स्कूल चलना है। जो टीचर एक्टिविटी सेंटर्स के लिए भी हम लोग बात किया था 7th में। और ये परमानेंट ऑफिस बिल्डिंग DDC जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स का है, जो ऑफिस नहीं है, उसके लिए भी हम लोग दिया था। एंड प्रॉपर लैंड डिमार्केशन विथ लैंड अलॉटमेंट, जो स्कूल्स मैक्सिमम हम लोग का जो इंटीरियर पार्क में अर्बन से लेके रूरल तक स्कूल्स में हम लोग का जितना भी गवर्नमेंट स्कूल्स है, वो जो लैंड है उसको पब्लिक डोनेटेड करता है, फिर वापस लेता है। लैंड का इंक्रोचमेंट हो रहा है, हर एक स्कूल का इंक्रोचमेंट प्रॉब्लम है अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट का। तो उसको हम लोग ने बोला है कि आंसू कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को ये नोटिस एजुकेशन मिनिस्टर से, कमिश्नर एजुकेशन से जारी करना है कि ये विदिन समय तक जितना जो LPC है, जितना जो लैंड अलॉटमेंट है, वो स्कूल का बनवा लेना चाहिए बोल के हम लोग उसको अपील दिया। यानी स्पेशल पैकेज जो अभी स्कूल्स अपग्रेडेशन के लिए हम लोग का निसी इनहेबिटेंस डिस्ट्रिक्ट के लिए जो दिया है, और इस बार जो मिशन शिक्षा बोल के जो इस बार एजुकेशन ईयर जो गवर्नमेंट जो डिक्लेयर किया है, उसको लेके भी वो पैकेज है, उसको सिर्फ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और हम लोग ये बोल रहे हैं कि मिडिल सेक्शन में भी
कुछ ये पैकेज जाना है, क्योंकि ये एजुकेशन ईयर जो है जो डिक्लेयर करके रखा हुआ है, लेकिन अभी तक फंड जो है ना डिस्ट्रिक्ट में भेज रहा है, ना कहीं भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। और यहाँ अभी क्राइटेरिया को अगर हम लोग पॉइंट आउट, जो क्राइटेरिया को जो पॉइंट आउट किया है, तो सिर्फ सेकेंडरी को लेके है। तो इसको अभी हम लोग जो एक्स्ट्रा पैकेज हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि मिडिल सेक्शन को भी लेके देना चाहिए, प्राइमरी सेक्शन में भी तकलीफ है। और इंट्रोडक्शन ऑफ निशी ड्राइस इन निशी इन वेटरन डिस्ट्रिक्ट, ये जो है एक वोकल फॉर लोकल में जो इस बार जो ये सरकार जो इम्प्लीमेंट किया गया है, उसका थ्रू में एक नोटिस जारी करना है। अगेन जो पॉइंट नंबर 12 में हम इमीडिएट रेगुलेशन ऑफ 400 नोट्स जो एसएससी टीचर्स है, कि यहाँ जो मैक्सिमम एसएससी टीचर्स है जो अभी ओल्ड एज हो रहा है, तो उसको अभी रिटायरमेंट का समय आ रहा है, अभी तक रेगुलर नहीं है, तो इसके लिए हम लोग रेगुलर के लिए डिमांड किया है। क्लोजर ऑफ जीरो एनरोलमेंट जो मैक्सिमम जो स्कूल दिपांग है, उसको लेके भी हम लोग दिया है। और ये रिगार्डिंग 14 पॉइंट को तो हम लोग बात, जो 14 पॉइंट है इसको हम लोग जो पॉइंट नंबर 14 को भी हम लोग बात किया है। तो ये इशू को लेके हम लोग जब रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, हम लोग जो है 31 अगस्त में एक, हम लोग 31 अगस्त में एक रिमाइंडर लेटर एजुकेशन मिनिस्टर को दिया। एंड आफ्टर रिमाइंडर लेटर हम लोग को 4 सितंबर को जो इनवाइट किया है, हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर का चैम्बर में हम लोग को इनवाइट किया है। वहाँ हम लोग ये इशू बेसिस जितना ये 14 पॉइंट है, 14 पॉइंट को लेके हम लोग डिस्कस किया है। तो वहाँ प्रेजेंट था कमिश्नर एजुकेशन जो राय मैडम है, और डायरेक्टर जो है मर्किन काडू है, एंड वेरियस एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंटेटिव आया था। हम लोग ने बात करके इसको हम लोग को ये इशू किया था कि ये इशू सब हम लोग रिजॉल्व कर देगा और विद इन ए समय में हम लोग को जो रिप्लाई लेटर देगा। लेकिन अभी तक हम लोग को रिप्लाई लेटर ना मिला, ना एजुकेशन मिनिस्टर से हम लोग को रिस्पॉन्स है। तो ये 14 पॉइंट को लेके, तो इसको अभी हम लोग ये 14 पॉइंट को लेके हम लोग का डिमांड है कि इमीडिएटली ये 14 पॉइंट को हम लोग को रिप्लाई चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी जो न्यायालय का राय है, जो कमिश्नर जो अभी एजुकेशन है, उसको यहाँ से ट्रांसफ़र होना है, ये आंसू का डिमांड है। ये डायरेक्टर जो कमिश्नर जो आईएएस ऑफिसर है, ये सेक्रेटरीट में इतना इंचार्ज लेके रखा हुआ है। डायरेक्टर स्कूलिंग काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग का भी है, डायरेक्टर इंटीग्रेटेड समग्र शिक्षा एजुकेशन का भी है, कमिश्नर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का भी है, कमिश्नर सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड ट्राइबल अफेयर्स का भी है, और कमिश्नर एजुकेशन भी है, और सेक्रेटरी एजुकेशन भी है। ये एक जो आईएएस ऑफिसर को इतना यहाँ डिपार्टमेंट का इंचार्ज देना क्या ज़रूरी है? क्या स्टेट गवर्नमेंट को एक यहाँ हम लोग का लोकल ऑफिसर नहीं दे सकता है? ये हम लोग आंसू का क्वेश्चन है। क्या स्टेट गवर्नमेंट एक आईएएस अलग आईएएस ऑफिसर लाना तकलीफ हो रहा है? ये जो है जितना ये सिर्फ 14 पॉइंट को लेके सिर्फ नहीं है, एलिगेशन टीचर का ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेके भी अभी काफ़ी चर्चा में है। हर स्कूल से टीचर पोस्टिंग तो जा रहा है, लेकिन रिलीवर नहीं आ रहा है। अभी आप लोग मीडिया का थ्रू में हम भी देखा, आप लोग ने भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का और ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन का भी आप लोग इंटरव्यू लिया है। जितना भी स्कूल से है इस बार ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो हुआ है, ट्रांसफ़र तो हुआ है लेकिन रिलीवर नहीं हुआ। तो उसका जो है इसका जो पॉलिसीज़ जो फेलर हो रहा है, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट का पॉलिसीज़ फेलर हो रहा है। ये 14 पॉइंट इशू को चलते हम लोग का साथ आंसू का साथ दुर्घटना भी हो गया। हम लोग को 17 अगस्त में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से हम लोग को अपॉइंटमेंट दिया गया था। जो दिन में हम लोग को अपॉइंटमेंट दिया है वह हम लोग सेक्रेटरी गेट में एंट्री होता है, तो वह हम लोग सिक्योरिटी का साथ में हम लोग एक आर्गूमेंट हो जाता है। तो रीज़न तो ये है कि हम लोग को अगर चीफ मिनिस्टर सीएमओ से अगर अपॉइंटमेंट दिया है इंटरेक्शन प्रोग्राम के लिए, शायद जो ओएसडी है वो शायद गेट में भी बोल के रखा होगा कल आंसू का अपॉइंटमेंट है, लेकिन हम लोग को गेट में रुकाया है। तो हम लोग बोला आज हम लोग सीएम का साथ अपॉइंटमेंट है, हम लोग को अंदर जाना है।
लेकिन हम लोग को सिक्योरिटी जो है अंदर जाने नहीं दिया। हम लोग का साथ में हाथापाई किया, हम लोग को फायरिंग करने के लिए कोशिश किया, और हम लोग ने है बाई फोर्सली हम लोग अंदर चला गया, क्योंकि हम लोग को 17 का 10 बजे को CMO का ऑफिस से हम लोग अपॉइंटमेंट है। तो वहाँ हाथापाई करते करते 10:15 10:20 हो गया, हम लोग लेट हो गए। फिर हम लोग ज़बरदस्ती घुस गया। हम लोग CM को इंट्रैक्शन किया, न्यूली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यूनियन। इंट्रैक्शन का साथ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट का जो इशूज़ है, जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी जो एजुकेशन मिनिस्टर को जो सबमिटेड किया है, उसको लेके भी हम लोग वहाँ हाईलाइट किया। तो उसके बाद हम लोग को कुछ दिन का बाद फ्यू डेज में हम लोग सुनाई देता है कि हम लोग को सिक्योरिटी सेल ने FIR किया टीम अंशु को। तो हम लोग का अभी डिमांड है कि इमीडिएटली आप FIR को विड्रॉ करो, नहीं तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं। हम लोग तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट ही करेगा। हम लोग समाज का काम के लिए हम लोग सेक्रेटरीट में घुसता है, हम लोग सोसाइटी का कोर्स के लिए सेक्रेटरीट में घुसता है, हम लोग क्या अपना बेनिफिट्स के लिए वहाँ घुसा। इसीलिए हम स्टेट गवर्नमेंट को विदिन 15 डेज में हम लोग ये अल्टीमेटम दिया है। विदिन 15 डेज में ये अगर FIR विड्रॉ नहीं हुआ, हम लोग रिगोरसली डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा। वो हम लोग अंशु की तरफ से ये एक स्टेटमेंट है, डायरेक्टली स्टेटमेंट है स्टेट गवर्नमेंट को इमीडिएटली विड्रॉ करना है, और इमीडिएटली ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है उसको भी ये सक्सेस कर देना है। और उसके बाद यहाँ हम लोग तो यहाँ मीडिया का थ्रू में प्रेस कॉन्फ्रेंस भेज रहा है। स्टेट में कुछ दिन से तो ना यहाँ चीफ मिनिस्टर है, ना यहाँ DCM है। स्टेट में तो सिर्फ मीडिया ही अभी चला रहा है। हर जगह में देख रहा है, ये लेकी में देखा है एक लाश मिला है, न्योकुम लापंग में लाश मिला है, आपका होलोंगी रोड में लाश मिला है, हर जगह आदमी में मर रहा है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का और होम डिपार्टमेंट से कुछ भी स्टेटमेंट नहीं है। क्या यहाँ हम लोग अभी बाहर निकलने के लिए भी डर लग रहा है। हम होम मिनिस्टर को सीधा क्वेश्चन करता है, आप क्या कर रहा है, आपका पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम चल रहा है, क्या हो रहा है। इसीलिए अंशु का कंसेप्ट क्लियर है, स्टेट का कोर्स के लिए हम लोग काम करेगा, समाज का कोर्स के लिए काम करेगा। ये जितना डिमांड है वो विदिन 15 डेज में होना है, ये होना ही पड़ेगा, ये हम लोग का डिमांड है।